आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड केमिस्ट्री की प्रिपरेशन करने वाले बहुत से स्टूडेंट अभी बहुत बड़ी दुविधा में है। बहुत से स्टूडेंट का दिमाग फ्रीज हो चुका है। कई स्टूडेंट का मानना है कि अभी तो हमने फुल लेंथ टेस्ट वगैरह तो अटेम्प्ट ही नहीं किया, हमने जितने भी कॉन्सेप्ट पढ़े थे अभी तो हमारे मिक्स हो गए। हाँ, हम जैसे क्वेश्चन सॉल्व करने बैठते हैं तो हमको लगता है कि यार पहले के सारे कॉन्सेप्ट तो पता नहीं जान कहाँ गए, हमको तो केवल लास्ट के 2 दिन गिने चुने चैप्टर्स याद है, बाकी सब कुछ दिमाग से निकल चुका है। पेपर फर्स्ट भी पढ़ना है, पेपर सेकंड भी पढ़ना है, दोनों का टाइम किस प्रकार से मैनेज करें। 26 तारीख को हमारा जीके का पेपर है, 28 को केमिस्ट्री का है, बीच में गैप भी नहीं है, तो फाइनली क्या करें। आपको इस वीडियो के अंदर आपकी हर प्रॉब्लम का समाधान यहाँ पर मिलने वाला है। A to Z सब कुछ मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ, ठीक है ना, कि हम सारा काम यहाँ पर कैसे करेंगे। देखो सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि अब देखो समय तो बहुत कम आपके पास बचा हुआ है। ऐसा तो है नहीं कि भर भर के समय अभी खूब सारा है कि ताकि आप न्यू चैप्टर भी अभी रिवाइज पढ़ रहे हो, रिविजन भी कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, नहीं तो वो तो संभव ही नहीं है ना। तो कुल मिलाकर अब ये जो बचा हुआ टाइम है ये केवल आपको रिवीजन प्लस आपके वीक एरियाज को एलिमिनेट करने पर देना है, इसके अलावा आपको किसी पर नहीं देना है। तो यहां पर हम यही काम करने वाले हैं। जीके को आपको कैसे मैनेज करना है ना, रिवीजन किस तरह से आप इसकी प्लानिंग करोगे, और वीक एरियाज का किस तरह से फाइंड करना है, उनको एलिमिनेट कैसे करना है, ताकि आपकी पकड़ स्ट्रोंग हो और आपके सिलेक्शन के चांस बढ़ जाए, है ना। अब यहां पर एक बात समझना, देखो हर टॉपिक की प्रायोरिटी कभी भी बराबर नहीं होती, ये आप अच्छी तरह से जानते हो, है ना। कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जिनसे भर भर के क्वेश्चंस आते हैं, कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जिनसे बहुत कम क्वेश्चन आते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैं स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात करूं, जिसमें आपके सिलेबस में यूवी विजिबल, आईआर और एनएमआर है, तीनों से मिलकर दो तीन क्वेश्चन आते हैं, मतलब 3 चैप्टर है, यूवी विजिबल, आईआर, एनएमआर, और तीनों से मिलकर क्वेश्चन आते हैं 2-3 या तो 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन। तो इसका मतलब उनकी प्रायोरिटी बहुत कम है, उनका भी रिवीजन हो तो ठीक है, नहीं हो तो ठीक है, कोई बात नहीं, है ना। लास्ट में उनकी प्रायोरिटी रखनी, टाइम बचा तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं, है ना। लेकिन दूसरा चैप्टर ले लीजिए, थर्मोडायनेमिक्स है, बहुत ही हाई मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, तो जाहिर सी बात है अपने टॉप प्रायोरिटी पे चला जाता है कि भैया थर्मोडायनेमिक्स हो गया, एटॉमिक स्ट्रक्चर हो गया, ऐसे टॉपिक है जिनकी हमको अच्छे से भी रिवीजन करने, अच्छे से एक एक वीक पॉइंट को पकड़कर यहाँ पर इंप्रूवमेंट करना है ना। तो ये तो क्लियर हो गया होगा कि मेन फोकस आपको भी जो करना है ना, वो करना है किस पर, उन टॉपिक पर करना है जिनका वेटेज काफी ज्यादा है। जिन टॉपिक का वेटेज ज्यादा है उन पर ज्यादा फोकस करो, कम है उन पर कम फोकस करो। फोकस सब पे करना है लेकिन प्रायोरिटी डिसाइड करते हुए। अब आपका यहाँ पर एक सवाल तो ये हो सकता है कि हमको कैसे पता चलेगा कि किस टॉपिक का वेटेज ज्यादा है किसका कम है, तो इसकी चिंता आपको करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमने इसकी पीडीएफ बनाकर टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिए, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, टेलीग्राम से आप उसको डाउनलोड कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आई थिंक क्लियर हो गया होगा ना। अब यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, अब इस वीडियो में जो पूरा प्लान यहाँ पर चलने वाला है ना, वो प्लान कैसे चलेगा कि अपन इस टाइम को इस तरह से डिवाइड यहाँ पर कर रहे हैं कि 19 जून के पहले, 19 जून के पहले आपको क्या करना है, 19 जून से 22 जून तक आपको क्या करना है, फिर 23 जून से 25 जून तक आपको क्या करना है, 26 तारीख का आपका जीके का एग्जाम है, उस दिन आपको क्या करना है, 27 तारीख की आपकी प्लानिंग कैसे होनी चाहिए केमिस्ट्री के एक दिन पहले, और 28 का आपका केमिस्ट्री का पेपर है ही सही, है ना। तो यहाँ पर इस तरह से अपन पूरा सीक्वेंस स्टार्ट करने वाले। सबसे पहले बात यहाँ पर करते हैं कि 19 जून से पहले की प्लानिंग आपकी क्या होनी चाहिए। अब देखो भैया, 19 जून के पहले जो भी समय आपके पास है, उस समय में एक्चुअली आपको क्या करना है, आपको जीके प्लस सब्जेक्ट मतलब केमिस्ट्री, आपको दोनों को साथ में लेकर चलना है, मतलब पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। आपको पता है पेपर फर्स्ट आपका 150 मार्क्स का है, जबकि पेपर सेकंड केमिस्ट्री वाला आपका 300 मार्क्स का है, 300 मार्क्स का। आप यहाँ पर टाइम को डिवाइड कर लो 1:2 में, मतलब पेपर फर्स्ट को अगर आप 3 घंटे देते हो तो पेपर सेकंड को 6 घंटे दो। मान लो 9 घंटे आप पढ़ते हो, पेपर फर्स्ट का 3 घंटे, तो पेपर सेकंड का आपका 6 घंटा हो गया, 12 घंटे पढ़ते हो, तो उस समय हिसाब से डिवाइड कर लो। तो कुल मिलाकर आपको जीके के कंपैरिजन में डबल टाइम यहाँ पर किस पर देना है, केमिस्ट्री पर देना है ना। वेटेज भी काफी ज्यादा है उसका, आई थिंक क्लियर हो गया होगा ना। यहाँ पर ये बिल्कुल भी नहीं करना कि आपको केवल जीके पढ़नी है या फिर केवल आपको केमिस्ट्री पढ़नी है, दोनों को यहाँ पर कवर करना है, क्योंकि एक में भी कम मार्क्स रह गए जिसमें आप गए काम से। आई थिंक क्लियर हो गया होगा ना। अब यहाँ पर कैसे करना है आपको, जैसे अब मैं बात करता हूँ कि केवल केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री में आप यहाँ पर क्या करोगे भैया, है ना,
आपने जैसे कंप्लीट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रिवीजन कर लिया है ना, तो क्योंकि पहले आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ये मान के चल रहा हूं मैं, तो अभी आपका केवल रिवीजन फेज चल रहा है, तो आपने 1 से 2 दिन के अंदर पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को रिवाइज किया। कोशिश करो 1 दिन में हो जाए, है ना। 1 दिन में नहीं हो रहा तो 2 दिन ले लो, पर इससे ज्यादा नहीं, है ना। तो 1 से 2 दिन के अंदर पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आपने रिवाइज किया। रिवाइज करने के बाद उसका मेजर टेस्ट जरूर अटेम्प्ट कर लो, है ना। अब मेजर टेस्ट जब आप अटेम्प्ट करोगे तो मेजर टेस्ट अटेम्प्ट करने के बाद भैया आप देखो भाई कि जैसे टेस्ट के अंदर 75 क्वेश्चन है, तो 75 क्वेश्चन में से आप देखो कि आपने भैया 60 क्वेश्चन या 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, है ना। 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, मान लो आपके 5 क्वेश्चन नेगेटिव हो गए, तो आपका मेन फोकस होना चाहिए कि जो 5 क्वेश्चन नेगेटिव हुए ना वो कौन से टॉपिक के है, और जो 5 क्वेश्चन आपने छोड़ दिए वो कौन से टॉपिक के। तो जो 5 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट नहीं कर पाए या गलत अटेम्प्ट आपने किए, उन पर आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है। आपको देखना है कि ये क्वेश्चन में क्यों अटेम्प्ट नहीं कर पाया, कौन सा फॉर्मूला यहाँ पर लग रहा था, ये फॉर्मूला मुझे याद नहीं है तो इसका मुझे रिवीजन करना है, यहाँ पर मेरे क्वेश्चन गलत हो गया तो इसके कॉन्सेप्ट को देखना है, उस कॉन्सेप्ट को फर्दर आपको रिवाइज करना है। तो इस तरह से आपको क्या होगा कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पूरे वीक एरियाज पता चल जाएगा 1 से 2 टेस्ट अटेम्प्ट करते हैं। क्लियर है। और केवल जहां पर फिर आपको कमी रह गई ना, उन पॉइंट को दोबारा से आपको फिर देख लेना है। तो इस तरह से आपकी इनऑर्गेनिक कंप्लीट हो गए, है ना। सेम कॉन्सेप्ट अब आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए अप्लाई करना है, सेम कॉन्सेप्ट आपको फिर फिजिकल पे भी अप्लाई करना है ना। और टाइम बच जाए तो आप स्पेक्ट्रो पे भी थोड़ा बहुत टाइम दे सकते हो, अदरवाइज उसको चाहो तो भी इग्नोर भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। जो आपने अभी तक पढ़ लिया मोर देन सफिशिएंट है। क्लियर है भैया। ये टाइम डेडिकेटेड हो गया किसके लिए, जीके प्लस उसके लिए, आपके दोनों के लिए। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, है ना। अब इसके बाद अपन बात करें जैसे 19 जून से 22 जून, ये डेडिकेटेड आपको केमिस्ट्री पर देना है। इसमें आपको जीके को आपको बिल्कुल भी नहीं देखना, ठीक है। डेडिकेटेड केमिस्ट्री भी देना इसलिए यहाँ पर जरूरी है क्योंकि भैया वहाँ पर फिर आपको टाइम नहीं मिलेगा। जीके के बाद आपका 26 को जीके, 27 का एक दिन आपको मिलने वाला है, 28 को आपका केमिस्ट्री का होगा। तो ऐसे केस में आपको यहाँ पर डेडिकेटेड टाइम जीके उस पर देना है, केमिस्ट्री पर। इस टाइम में आपको कोई रिविजन नहीं करना, कोई आपको मेजर टेस्ट अटेम्प्ट नहीं करना, आपको सीधा टूट पड़ना है किस पर, फुल लेंथ टेस्ट पेपर पर। आपने भैया फुल लेंथ टेस्ट पेपर दिया FLT 01, है ना। क्या दिया, FLT 01, FLT 01 दिया। इसके अंदर आप एच गोल्ड क्लासेज के स्टूडेंट है तो आपको पूरा का पूरा FLT मिलेगा इसे ही उसमें, और उसके अंदर आपको पूरा पेपर मिल जाएगा एज इट इज। अब आपको क्या करना है, जो 150 क्वेश्चन है आपके पेपर के अंदर, आप देखो 150 में से आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, कितने क्वेश्चन आपने छोड़ दिए, और कितने क्वेश्चन आपके नेगेटिव हो गए। देखो जो क्वेश्चन आपके नेगेटिव हुए और जो क्वेश्चन आपने छोड़ दिए, आपको केवल उन पर ही फोकस करना है पेपर एनालिसिस करते समय। टेक्स्ट दे लिया, बाद में एनालिसिस करोगे तो फिर केवल 2 ही तरह के क्वेश्चन को आपको देखना है बाद में एनालिसिस करते समय, जो क्वेश्चन आपने छोड़ दिए और जो क्वेश्चन आप नेगेटिव अटेम्प्ट कर ले। काम वही करना है कि किन किन टॉपिक के क्वेश्चन नेगेटिव हुई है भैया, उस कॉन्सेप्ट को देखना है ना, उसको दोबारा रिवाइज करना है ना। जिन टॉपिक के क्वेश्चन आप अटेम्प्ट नहीं कर पाए उसको भी आपको देखना है। तो कुल मिलाकर ऑटोमेटिक ही अब आपका मेन फोकस किस पे चला जाएगा, वीक एरियाज पर चला जाएगा। उन एरियाज पर आपका फोकस चला जाएगा जो आपके अभी वीक रह गए, है ना। एक बात और यहाँ पर करना कि आप जब FLT यहाँ पर अटेम्प्ट करोगे ना, तो आपको उसी टाइम जोन के अंदर FLT अटेम्प्ट करना है जिस समय आपका पेपर होगा। तो आपका पेपर कितने बजे होगा भाई, 9 से 12, है ना। तो आपको ये 9 से 12 बजे के पीरियड में ही अटेम्प्ट करना है ताकि आपका माइंडसेट एग्जाम ओरिएंटेड हो सके, है ना। पता चले कि आप सुबह तैयारी कर रहे हो पेपर के टाइम पे और शाम को टेस्ट दे रहे हो, तो भैया गड़बड़ी हो जाएगी। पूरी गड़बड़ी इसलिए हो जाएगी क्योंकि फिर आपका टाइम मैच नहीं कर पाएगा, आपका दिमाग एग्जाम ओरिएंटेड सेट नहीं हो पाएगा, है ना। अब FLT हमने 01 किया अटेम्प्ट, बिल्कुल इसी तरह से फिर FLT 02, 03, इस तरह से 3-4 FLT आपको अटेम्प्ट कर लेना है ना। अब देखो जो पेड कोर्स के स्टूडेंट है एचगोड क्लासेज के, उनके पास FLT ऑलरेडी है, लेकिन जो पेड कोर्स के स्टूडेंट नहीं है उनके लिए फ्री ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है। फ्री ऑनलाइन टेस्ट सीरीज के अंदर कुछ FLT तो आप वहाँ से अटेम्प्ट कर सकते हैं। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्या करना है अप्लाई, वो समझ में आ गया होगा। फिर इसके बाद 23 to 25 जून का जो टाइम है ना, वो डेडिकेटेड आपको जीके पे देना है यहाँ पर, है ना। ये जीके पर देना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर नहीं दिया और जीके में आपके 1-2 नंबर भी कम रह गए
जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है उससे, तो ऐसे केस में आपका सिलेक्शन, चाहे केमिस्ट्री में कितने में मार्क्स लिया हो आप, वहाँ पर 1-2 नंबर भी कम रह गए तो आपका सिलेक्शन भैया होते होते रुक जाएगा। इसलिए जीके को इग्नोर नहीं करना है। दूसरी बात, अगर जीके में और भी अच्छा स्कोर करते हो तो आपके ओवरऑल सिलेक्शन के चांस बढ़ेंगे इससे, इसलिए ये टाइम आपको जीके पर देना ही देना है ना। जस्ट वाले यहाँ पर केमिस्ट्री को बात नहीं करनी। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, है ना। तो क्यों देना है ये भी समझ में आ गया होगा। 26 जून का आपका जीके का पेपर है इसे, तो जीके का पेपर 10 से 11:30 के बीच में आपका है, तो कोई दिक्कत है ही नहीं। बस यहाँ पर एक गड़बड़ी जरूर मत करना, जब आप पेपर अटेम्प्ट करके घर आओ ना तो जीके के पेपर को देखने मत लग जाना। यूँ मत लगना कि यार मैंने कौन कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, कौन सा मेरा गलत हुआ, कौन सा सही हुआ, है ना। गलत क्वेश्चन पता चले आपको लग रहा है यार इसका तो आंसर ए होना चाहिए, मेरा दोस्त तो बी बता रहा है, आपका दिमाग खराब हो जाएगा। ज़्यादा नेगेटिव हो गया तो आपका दिमाग यहाँ पर फ्रीज ही हो जाएगा और इसका सीधा सीधा असर आपको केमिस्ट्री के पेपर पर देखने को मिलेगा। इसलिए आपको इस चीज को बिल्कुल इग्नोर करके चलना है। जीके के पेपर का एनालिसिस आपको तुरंत करना ही नहीं है। एनालिसिस करो आप 28 तारीख को, जब आपका सब्जेक्ट का भी हो जाएगा ना, उसके बाद एनालिसिस करना। जीके का केमिस्ट्री का दोनों का मिल बैठ के करना, है ना। पहले मत करना, पहले आके रख देना, है ना। घर पे आने के बाद थोड़ी देर रेस्ट करना और पेपर सेकंड मतलब केमिस्ट्री की रिवीजन पर आप फोकस करना शुरू कर देना। 27 तारीख को पूरा डेडिकेटेड होकर आपको केमिस्ट्री पे देना है। यहाँ पर आपको कोई टेस्ट अटेम्प्ट नहीं करना। 27 तारीख को कोई मेजर हो, फुल लेंथ टेस्ट कुछ नहीं करना, कोई पीवाई की सोल्व नहीं करना। यहाँ पर आपका मेन जो काम होगा ना वो केवल रिवीजन होगा। अब यहाँ पर आपको रिवीजन भी ऐसा नहीं है, अच्छा वीडियो लेक्चर वगैरह कुछ नहीं देखना। यहाँ पर रिवीजन भी आपको ऐसा नहीं कि पूरे नोट्स का रिवीजन, डिटेल नोट्स का करने लग जाओ, नहीं। एक दिन में थोड़ी कर सकते भैया, एक दिन में कितने चैप्टर का रिवीजन कर लोगे आप डिटेल नोट से। यहाँ पर मेरा अपना टारगेट होना चाहिए कि इस एक दिन के अंदर पूरी केमिस्ट्री के जो मेन कॉन्सेप्ट है ना वो देख ले। तो इसके लिए बेस्ट तरीका है कि आप शॉर्ट नोट से रिवाइज करो। जो हमेशा आपसे बोलते हैं कि आप शॉर्ट नोट्स बनाओ भैया, बनाओ शॉर्ट नोट्स बनाओ, वो शॉर्ट नोट्स यहाँ पर बहुत ज़्यादा काम करेंगे, आपको एक दिन में पूरी केमिस्ट्री के रिवीजन में हेल्प करेंगे। अगर फिर भी आपके पास भैया शॉर्ट नोट्स नहीं हैं तो ऐसे केस में आपके जो डिटेल नोट्स होंगे उनमें जाहिर सी बात है आपने जो फॉर्मूला वगैरह हो गए, जो आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे उनको आपने हाईलाइट तो कर ही रखा होगा, उन हाईलाइटेड पॉइंट्स को आप देखो। और ये भी नहीं कर रखा हो तो भैया फिर आप क्या जानो, फिर आपको जैसा सुटेबल लगे आप देख लेना उस दिन। आई थिंक क्लियर हो गया होगा मेरे हिसाब से, कोई डाउट नहीं होगा। तो ये आपको 27 को करना है। बाकी 28 तारीख की आपकी प्लानिंग क्या होनी चाहिए एग्जाम से जस्ट पहले की, इसका हम डेडिकेटेड अलग से वीडियो बनाएंगे, है ना। तो उससे आपके काफी हेल्प हो जाएगी, उसको आप जरूर देख लेना, है ना। बाकी आप अगर एच गोल्ड क्लासेज के पेड कोर्स के स्टूडेंट है तो कोई दिक्कत है ही नहीं, बल्ले बल्ले सब कुछ उसमें है ही सही। लेकिन अगर आपके पास पेड कोर्स नहीं है तो भैया एच गोल्ड क्लासेज एप्लीकेशन डाउनलोड करके फ्री ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेना। इसके अंदर आपको फुल लेंथ टेस्ट पेपर मिल जाएंगे, कुछ कॉमन टेस्ट भी है लेकिन फुल लेंथ तो आप ज्वाइन अटेम्प्ट कर ही लेना। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा एप्लीकेशन का, ठीक है। और ये फ्री कोर्स है जिसके अंदर वीडियो लेक्चर्स है। मैं अभी ये कहूँगा कि इसको देखने की जरूरत नहीं है, है ना। इसको आप उसी कंडीशन में देख सकते हो कि आपको लग रहा है यार ये टॉपिक तो बहुत इंपॉर्टेंट है, हाँ इसमें से मैं ये पार्ट मुझे देख लेना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन आ रहा है, तो आप देख सकते हो। अदरवाइज इसको इग्नोर कर सकते हो। टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर लेना। और बाकी किस टॉपिक का वेटेज कितना है, किस टॉपिक से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी है, वो डेडिकेटेड पीडीएफ बनाकर हमने टेलीग्राम पर अपलोड कर दिए है, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसको वहां से डाउनलोड कर लेना। इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स तक जरूर शेयर करना ताकि आपके साथ साथ आपके फ्रेंड्स को भी इसका बेनिफिट हो सके। थैंक यू।